जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। श्लोक नंबर 8। तो अर्जुन आगे कहते हैं, नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छेकमुक्षो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब मुझे मतलब वो विजुअलाइज कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, तो विजुअलाइज करके वो ये कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी पर सब कुछ, मुझे पूरा राज्य मिल जाए, धन धान्य सब कुछ मिल जाए, इवन देवताओं का आधिपत्य स्वर्ग भी मिल जाए, वहां का राजा मुझे बना दिया जाए, तो भी मैं आगे जब सोच रहा हूँ ना कि ये जो मेरा दुख है ये क्या तब दूर होगा, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये दुख दूर हो पाएगा। वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुख मेरा कभी दूर नहीं हो पाएगा, जो दुख मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, जो अपने परिवारजनों की हत्या करके, अपने इन प्रियजनों की हत्या करके या इनसे युद्ध करके जो भी कष्ट मुझे प्राप्त होगा, वो कष्ट जो है, उस कष्ट का निवारण मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरे भूलोक का स्वामी बन जाऊं, पूरे स्वर्ग लोक का स्वामी बन जाऊंगा और मेरे पास सारा धन धान्य सब कुछ संपन्नता सब कुछ होगी, बहुत सारे भोग विलास के साधन होंगे, तब भी मैं इस शोक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये अर्जुन को महसूस हो रहा है, तो अपनी फीलिंग्स श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि जो अगर कोई मेरी मतलब कुछ भी मुझे मिल जाए और मुझे मेरी इंद्रियों को तो सुख देंगे, लेकिन मेरी आत्मा को सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मैं अंदर से रो ही रहा हूँ। तो इससे सिंपल सी बात, इससे एक चीज और समझ आती है कि जो इंद्रिय सुख होता है वो भी क्षणिक ही होता है, या फिर वो ऊपर से ही होता है, अंदर से वो आपको कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन हमने श्लोक बाय श्लोक जाने, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं ऐसा होगा। श्लोक 7 और 8 दोनों कंबाइंड है। तो श्लोक 7 में बोल रहे हैं कि मुझे ये जो महसूस हो रहा है इससे बाहर निकालिए, फिर भी बता रहे हैं मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये सत्य नहीं है, वो ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा 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 फील कर रहा हूँ और इससे आप मुझे बाहर, इन सब के साथ ये सब मैं फील कर रहा हूँ, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और अगर ये मैं कायरतापूर्ण हरकतें कर रहा हूँ तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो वो यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि ये परम सत्य है कि मैं कभी नहीं जी पाऊंगा, वो ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अब आप बताइए कि क्या सही है क्या नहीं। तो फिर उसके बाद आता है संजय हुआ। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। आप बताओ। के बाद सीधे सीधे बोलते हैं मैं नहीं कर रहा युद्ध, बात खत्म। तो अब उसके बाद फिर आगे बोलते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब भगवान जी बोलते हैं, भगवान बोलने वाले हैं। श्री भगवान वाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जैसे हमने अपने पहले भी वीडियोस में बताया कि पंडित कौन होता है। तो पंडित का मतलब होता है विद्वान। पंडित का मतलब कोई सरनेम या कोई जाति या ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सब मतलब ये भ्रम है लोगों का, लोगों को बताया गया, लोग उसी में फंसे, जो माया से दूर है, जिसको पता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, वही पंडित तो, मतलब विद्वान। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तो वचन बात जो कर रहा है वो तो पंडित वाले विद्वानों जैसे कर रहा है, लेकिन तो बीच बीच में भटक भी रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है ना। तो शोक करने, हाँ, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तो शोक कर रहा है, और तुझे पता होना चाहिए कि जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी विद्वान लोग शोक नहीं करते, क्योंकि विद्वान को पता है विद्वान का अर्थ क्या होता है। विद्वान ये जानता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसके लिए नहीं रोता। वो कहता है कि हाँ मृत्यु होनी है तो होनी है, अगर किसी की मृत्यु हुई तो बैठ के रोएगा नहीं, वो ये कहेगा कि शायद इनकी जो मृत्यु हुई है आगे इस तरह से दूसरों की मृत्यु ना हो, लेकिन वो ये बैठेगा नहीं कि इनको मरना ही नहीं चाहिए,
मृत्यु सबकी शाश्वत है, सब मरते हैं। तो वही चीज वो समझा रहे हैं कि आप पंडित जनों जैसी बात तो कर रहे हो। पंडित जनों जैसी बात क्या है कि देखो परिवार, गुरुजन, इन सब के बारे में जो बोल रहे हैं वो पंडित विद्वान, ये बात विद्वान भी करते हैं, और लेकिन थोड़ा सा उससे वो डेविएट हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको कौरवों की मृत्यु से और उन लोगों की मृत्यु से कष्ट सा महसूस हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन ये जो बात है ये तुमको नहीं पता कि मृत्यु जो जिंदा है या जो मर गए हैं या जो मरने वाले हैं या जो नहीं मरे हैं, किसी के लिए भी विद्वान लोगों को शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो होना ही है, उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है? तो ये जो लाइनें हैं ये 4-5 लाइनों के पीछे अरे पंडित जी पंडित नहीं है ना, पंडित होते तो इस यूनि में होते। फिर तो सोचो यहाँ पर एक्चुअली जो बात की गई है ये स्टार्टिंग से इतनी सारी जो उन्होंने कॉन्वर्सेशन की है उसके बारे में भी है ना। हाँ, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने बोला कि वर्ड शंकर पैदा हो अर्जुन ने जितनी सारी बातें करी उन सबके बारे में बता रहे हैं कि देखो अर्जुन बातें ठीक ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बस वो एक चीज में फंस रहे हैं, मोह। वो मोह से जैसे ही बाहर निकल जाए तो सारा काम हो जाएगा। और उनके क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं है, क्वेश्चन पूछने ही चाहिए। और हमारे और आपके लिए क्या है, कृष्ण अंतरात्मा है अपनी, उससे सवाल पूछिए। बाहर के जो लोग हैं जो आपको बता रहे हैं उनको उनसे सीखना जरूर है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछिए, सही जवाब वही देगी क्योंकि कृष्ण वही है और बाकी तो भगवत गीता ही है। तो हम अगला श्लोक है जो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, ना त्वेवाहं जातु नासम ना त्वं नेमे जनाधिपाः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये जो है बहुत बड़ी बात कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी बताई और हमें भी बताई कि ऐसा कोई काल नहीं। हम लोग डरते हैं ना कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ओ मरने का डर है। क्या मरने का डर है? मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा। खत्म क्या होगा? सिर्फ ये शरीर। मुझे कोई नहीं मार सकता, ना आपको कोई मार सकता, सिर्फ शरीर का अंत होता है। आप हमेशा रहेंगे क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं है, ना ही मैं सिर्फ शरीर। हम उस परमपिता परमेश्वर की क्या है, अंश है, उसका अंश है, हम उसका ही अंश है। तो हम खत्म नहीं हो सकते क्योंकि वो खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो नहीं खत्म हो सकता तो हम कैसे खत्म हो सकते? लेकिन सिर्फ ये शरीर खत्म होता है, शरीर खत्म भी नहीं होता। शरीर में वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल लॉ लगता है। ये शरीर जो है इस मिट्टी से, ये जो हमारी नेचर है, इससे मिलकर बना है और अंत में वापस इसी में चला जाता है, फिर इसी से बनता है, फिर इसी में चला जाता है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही है ना ये। तो उसमें यही होता है कि एनर्जी बस अपने फॉर्म्स चेंज करते हैं। तो हम भी एनर्जी हैं, हम अपनी सिर्फ फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं। और ये जो शरीर है ये भौतिक रूप की एनर्जी है जो मिट्टी में मिलता है, फिर बन जाता है, फिर मिट्टी में मिलता है, फिर बन जाता है। अलग अलग तरीके से वो बढ़ा जाता है। आपने छोटे में कभी वो देखा होगा शक्तिमान, उसका वो जब पैदा हो रहा होता है ना तो 5 चीजें उसमें आती है और उसमें मिक्स होती है और एक शरीर का रूप दे देती है उसको। तो ये एक्चुअली बस वैसे ही है कि एक रूप आया और उसके बाद अपना काम करके चला गया। तो क्या है, शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से मिलकर बना है जो इन्हीं में मिल जाता है। हम जो है आत्मा, जो हम जो है सत्य, जो चेतना शक्ति है हमारी, जो बोल रही है। शरीर नहीं बोलता, शरीर तो माध्यम है बोलने का। जो चेतना शक्ति है जो अंदर से आवाज दे रही है, वो कहाँ से आती है? वो ईश्वर से आती है। ईश्वर से आती है, ईश्वर का एक अंश है जो आती है और वो इस शरीर को चलायमान बनाती है। उसकी वजह से शरीर चलता है और सारी शक्ति। और क्योंकि वो ईश्वर का अंश है तो जब आप उससे बात करते हैं तब वो आपको सही जवाब देती है। जब आप इस शरीर की इंद्रियों से, इस शरीर के जो पार्ट्स हैं ना, उनकी अगर बात सुनने लग जाते हैं तो आप ईश्वर से दूर चले जाते हैं और आप अधर्म की तरफ जाने लग जाते हैं। क्योंकि ये आपको ये बताता है कि सब कुछ मेरा है, मेरे लिए, मेरे इसके भोग के लिए सब कुछ। लेकिन जो आत्मा है वो आपको सत्य बताती है। इसमें एक चीज और है कि भगवान जी ने इंद्रियां इसलिए नहीं बनाई है कि आप भोग विलास में पड़ जाओ, इसलिए बनाई है कि आप दूसरों से अपने आप को कैसे बचाना है ये भी, क्योंकि आप कैसे यूज कर रहे हो तो इस पर डिपेंड कर रहे हैं ना इंद्रियों का। अगर यहाँ हाँ वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है आगे बताएंगे। नहीं मैं तो ये बोली जैसे कि अगर हमारी आंखें हैं और हमको पता है हमें अपने आप को ठीक से बचा के रखना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये गड्ढा है, हमको इसको लांग के जाना है, हम इसके अंदर नहीं गिरने। तो आंखों का यूज, इंद्रियों का यूज ये भी है। लेकिन अब नहीं, मुझे तो कुछ और ही देखना है, वहीं पर आप इंद्रियों को लगा दो तो फिर वहां से तो आप बिल्कुल डिटैच हो ही जाओगे भगवान से।
करेक्ट। और मैं जो अभी बोल रहा, मैंने क्या बोला था बीच में कि आगे बताएंगे। तो हाँ, इंद्रियों का जो है, इंद्रियां जो है हमको से कुछ कार्य करवाने के लिए, जैसे अभी श्री कृष्ण भगवान ने उनको बोला ना, कीर्ति, कीर्ति तो माया है, लेकिन वो उसका यूज कर रहे हैं। तो इंद्रियां जो है हमसे, कभी भगवान ने इसलिए बनाया कि हम धर्म के कार्य कर सकें, इसलिए वो इंद्रियां बनाई गई हैं। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे अभी, तो आपको मिलेगा, वहां पे श्री कृष्ण बोलते हैं इन चीजों में लिप्त नहीं होना है। ये मेन बात ये है ना कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, अगर आप धरती पर आए हैं, अगर आप धरती पर आए हैं और आपको कोई टारगेट ही नहीं है, मतलब आप जब आंखों से देखोगे तभी तो टारगेट दिखाई देगा आपको। तो जब आपके पास कोई टारगेट ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? तो ये बुद्धि, ये आंख, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सब आपको टारगेट की तरफ लेके जाती है। अब बस प्रॉब्लम ये है कि हम भौतिक टारगेट पे, ये सब चीजें आपको टारगेट की तरफ लेके जाती हैं, बट कौन आपको टारगेट एक्चुअली हमारा है क्या, ये नहीं बताओ। हाँ, ये कौन बताएगा? ये चेतना शक्ति अंदर की बताएगी, जो स्वयं ईश्वर का अंश है। हम बाहर की चीजें देख रहे हैं कि वो ये कर रहा है इसलिए मैं भी ये करूंगा, वो इतना कमा रहा है इसलिए मैं भी इतना कमाऊंगा, वो ये खा रहा है इसलिए मैं भी ये खाऊंगा, उसकी पत्नी इतनी सुंदर इसलिए मेरी भी होनी चाहिए, उसकी 4 गर्लफ्रेंड है इसलिए मेरी भी होनी चाहिए। हम बाहर देख रहे हैं, बट अगर हम अपनी चेतना शक्ति की सुने तो वो हमेशा सच बोलेगी। और वो अगर हम उसके थ्रू, इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों को अगर हमारी चेतना शक्ति, हमारी आत्मा, अंतरात्मा जो है वो कंट्रोल करेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमें इस बाहरी चीजें जब कंट्रोल करती हैं, तब हम अधर्म की तरफ जाने लग जाते हैं या गुलामी की तरफ जाने लग जाते हैं। कई बार आप अधर्म नहीं भी करते तब भी आप किसी लायक नहीं होते, किसी काम के नहीं होते। तो हमें अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, जो भगवान ने हमें दिया है, इसका कंट्रोल भगवान के अंश को, जो कि अंदर की चेतना शक्ति है, उसे देना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपनी अंतरात्मा से आत्मचिंतन कीजिए, उससे आपको सत्य का ज्ञान होगा, क्योंकि वही ईश्वर का अंश। 13 नंबर श्लोक क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति।